आप देख रहे होंगे इस समय बहुजन राजनीति अनाथ है। कोई भी एक लीडर उनका ऐसा नहीं है जिस लीडर को सभी जाति के लोग ये कह सकें कि वो हमारा नेता है। और हो क्या रहा है कि अब सभी ये सोच रहे हैं कि कौन मेरे पास आएगा हाथ मिलाने के लिए, कौन आएगा कौन आएगा। बाकी किसी के पास है कुछ नहीं फिलहाल, ना बहन जी के पास अभी कुछ है, ना मुलायम अखिलेश के पास कुछ है, ना ही आरएलडी के पास कुछ है, और ना ही एक अभी नई नई एक पार्टी उभरी है आज़ाद समाज पार्टी, ना उसके पास तो कुछ है ही नहीं, उसका वजह तो कुछ है ही नहीं। चंद्रशेखर को आप कह रहे हैं कि लड़कों की पार्टी है, बहन जी एक सीट पे खड़ी हुई है, तो दलित प्रधानमंत्री का जो कंसेप्ट है सर, ये पूरा कैसे होगा? पूरा होगा ही नहीं। ये कौन कह रहा है कि पूरा होगा? किसने? दलित प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, आप इस बात को लिख लीजिए। बाकी कौन क्या कह रहा है, हसीन सपने देखने के लिए सब एक गहरी सांस लेनी पड़ती है, सोना पड़ता है। उसके लिए आप सो के खूब देखिए। सोने के बाद तो कभी कभी मुझे भी सपना आता है मैं राजा हूँ। बहन जी और चंद्रशेखर आजाद, तो आपको क्या लग रहा है ये एक हो पाएंगे कभी? ये हंसी वाली बात आपने कह दी, तो पहले एक हंसी ली जाए। जो अपने और अपने समाज के लिए काम करेंगे वो कभी इकट्ठा नहीं हो सकते, ये पक्का है, लिख लीजिए। वो लोग अपने और अपने परिवार के लिए राजनीति कर रहे हैं, वो कभी इकट्ठा नहीं हो सकते, क्योंकि उन दोनों का परिवार है। वो चाहता मेरा परिवार मेरा परिवार, और जो व्यक्ति ये चाहेगा कि सारा मेरा परिवार मैं इन सबके लिए कार्य करूंगा, वो इकट्ठा हो जाएगा। वर्तमान में किस तरीके से देख रहे हैं? हम लगातार 85% की बात करते हैं और महज 10 महीने के बाद जो है लोकसभा का चुनाव है, 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है। विपक्ष एकजुट होता हुआ दिख भी रहा है, वहाँ दलित और मुस्लिम जो लीडर्स हैं वो नहीं दिख रहे हैं, और हम 85 चिल्लाते चिल्लाते पागल हो जाते हैं पूरी साल। अब के दलित प्रधानमंत्री बनेगा, ये होगा वो होगा, तमाम तरह की चीज़ें आप भी उनको सुनते होंगे, ऑब्जर्व करते होंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, समाज कहाँ खड़ा है आज हमारा? देखिए, राजनीति में अगर कहा जाए तो 85% अनाथ है। जाति की राजनीति कही जाए तो ये तो कह सकता हूँ कि अलग अलग जातियों की अलग अलग पार्टियां हैं, उनका अपना वोट बैंक है, ना वो इधर होता है ना उधर होता है। उदाहरण के तौर पे बसपा और सपा, आरएलडी और जो उत्तर प्रदेश की और जो छोटे छोटे गठबंधन, छोटे छोटे ग्रुप हैं, जिनमें 3 मुख्य तो हैं ही, ये अपनी अपनी जाति को लेकर हैं सिर्फ, और अपनी अपनी जाति पर ही राजनीति कर रहे हैं। और एक हमारे साथी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी कि कोई भी एक जाति भारत में शासन नहीं कर सकती। शासन करने का मतलब है कि इस देश में कोई भी एक जाति गठबंधन से भी नहीं, वो सरकार नहीं बना सकती। 85 कहना अलग बात है, उसको बनाना बहुत मुश्किल है। 85 कहने को कोई भी कह देता है, लेकिन बनाने का कार्य तो सिर्फ एक ही महान आदमी ने, जिन्हें मान्यवर काशीराम कहते हैं, उन्होंने ही किया। बाकी और किसी ने 85 बनाने का कार्य नहीं किया है। बाकी आप देख रहे होंगे इस समय बहुजन राजनीति अनाथ है। कोई भी एक लीडर उनका ऐसा नहीं है जिस लीडर को सभी जाति के लोग ये कह सकें कि वो हमारा नेता है। सभी जाति के लोग अपनी अपनी जाति के लोगों को अपना नेता मान रहे हैं। इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि नेता की कमी है, मैं इसमें ये भी नहीं कह सकता कि वोटर की कमी है। अपनी अपनी चॉइस है, गणतंत्र है, हर आदमी को अपना बात रखने का और अपना नेता चुनने का अधिकार है। लेकिन जब बात सत्ता की आती है, पहुंचने की बात आती है, एकीकरण की आती है, 85 की बात आती है, तो वोटर को सोचना होगा। जो इस वक्त राजनेता, चाहे वो एक छोटे से सिरे से लेकर ऊपर तक के सिरे की बात कर रहा हूं मैं, किसी बड़े मुख्यमंत्री पद या प्रधानमंत्री पद, चाहे वो सेक्टर बूथ सेक्टर का जो भी नेता है, वो सिर्फ अपने और अपने परिवार की राजनीति के लिए कार्य कर रहे हैं। जिस दिन वो समाज की राजनीति के लिए कार्य करेंगे, देश के लिए राजनीति के लिए कार्य करेंगे, अपने समाज के उत्थान के लिए राजनीति करेंगे, उस दिन वो मिलके दूसरे से हाथ मिलाने में आगे कदम बढ़ाएंगे। ये इंतजार नहीं करेंगे कि वो कब आएगा। और हो क्या रहा है कि अब सभी ये सोच रहे हैं कि कौन मेरे पास आएगा हाथ मिलाने के लिए, कौन आएगा कौन आएगा। बाकी किसी के पास है कुछ नहीं फिलहाल, ना बहन जी के पास अभी कुछ है, ना मुलायम अखिलेश के पास कुछ है, ना ही आरएलडी के पास कुछ है, और ना ही एक अभी नई नई एक पार्टी उभरी है आज़ाद समाज पार्टी, ना उसके पास तो कुछ है ही नहीं, उसका वजह तो कुछ है ही नहीं, तो ना उनके कुछ पास है। तो अनाथ कह सकते हैं एक बार, इस बार 85 को आप। तो जैसे कि आपने जाति की बात करी कि पर्टिकुलर जो है जाति के नाम से ही जाति की पार्टी, ठीक है,
तो इसमें कम से कम जो एक जाति की बात करते हैं, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद हैं, अब बहन जी हैं, वामन मेश्राम जी हैं, और भी कई जो है दलितों के बड़े बड़े नेता हैं देश के अंदर। तो जब यही एकजुट नहीं है, और अब तो लोग भी ये कहने लगे हैं कि जब ये जो दलितों की बात करते हैं, ये दलित नेता जब एक नहीं है, तो फिर इन पे हम कैसे भरोसा जताएं और कैसे हम ये कह दें कि भैया हम राजनीति में स्थापित हो पाएंगे। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, एक कहावत है। सपने देखने के लिए तो आदमी को गणतंत्र होने की जरूरत नहीं है, वो तो स्वतंत्र है, वो तो कोई कुछ भी देख ले। और कोई आदमी कोई भी सपने देख सकता है, प्रधानमंत्री बनने के, गांव का प्रधान बनने का, मेंबर बनने का, कोई भी देख सकता है। लेकिन बनने के लिए सही मायने में उसे स्वच्छ राजनीति, और राजनीति के साथ साथ में मान्यवर काशीराम जी का नारा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जाति के आंकड़ों अनुसार, उन्हीं अनुसार जातियों के लोगों को पद दिए जाएंगे, उन्हें विश्वास दिलाया जाएगा कि इस पार्टी में आपका जो सम्मान है, आपका जो स्थान है, आपकी जो जगह है वो निश्चित है, उसे कोई हटा नहीं सकता। अगर जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई भी व्यक्ति राजनीति में सफल नहीं हो सकता। बाकी हाँ, एक चीज़ जरूर है, आज धर्म की राजनीति लोग कर रहे हैं, बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, इससे ज़्यादा गंदी राजनीति कोई नहीं हो सकती। लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, एक धर्म को बुरा बता रहे हैं, एक धर्म को अच्छा बना रहे हैं। अब कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, या गणतंत्र है, बाबा साहब इस देश को ऐसा गणतंत्र बना गए, कोई कुछ भी मान सकता है। लेकिन देश में एक अराजकता का माहौल है, इस माहौल को ख़त्म करने के लिए बुद्धिजीवी लोग जो राजनीति में हैं उन्हें निकल के आना पड़ेगा, उन्हें अपना विश्वास दिखाना पड़ेगा। विश्वास करनी कथनी में अंतर एक करना पड़ेगा, अंतर को ख़त्म करना पड़ेगा। दूसरा, त्याग करना पड़ेगा, त्याग के साथ साथ में अपना जो करेक्टर है उसको साफ करना पड़ेगा। दूसरा, उसका करेक्टर लेन देन यानी पैसे का हिसाब, पारदर्शिता वो रखनी पड़ेगी। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, आज वोटर किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकता। विश्वास करता है आज वोटर तो सिर्फ अपनी जाति के विश्वास पे करता है। यादव बसपा को वोट नहीं देंगे, वो यादव को देंगे कि भाई हमारा है, बस ये विश्वास है उन्हें, और कोई नहीं है, चाहे वो यादवों का काम करे या ना करे। जाटव चमारों की पार्टी अब तो 2 हो चुकी हैं, और जाटव सिर्फ मायावती जी पर विश्वास करते हैं कि भाई चाहे वो हमारे लिए कुछ काम करें या ना करें, हमारी हैं इसलिए हम वोट देंगे। चंद्रशेखर को लोग इसलिए वोट देंगे कि जो लड़के हैं, जिन्हें लड़के का मतलब होता है लड़के लड़ाई करके, तो वो लड़ाई करके ही काम करते हैं, इसीलिए लड़कों की पार्टी से कहा जाता है। लड़ना भिड़ना, जेल जाना, ये करना वो करना, वो उसमें भी पर्टिकुलर एक ही जाति के लोग हैं। उसमें भी ऐसा नहीं है कि जी उसमें भी थोड़ी समझदारी हो, वहाँ भी समझदारी नहीं है। वहाँ भी जाटव वो चमारों को 2 जगह बांट के ये उनकी पार्टी है। आगे जाके सभी को सद्बुद्धि आए, तो सभी जाति के अनुसार काम कर रहे हैं, देश के लिए, समाज के लिए, कि देश के लिए अच्छा हो, या इस देश की तरक्की हो, उन्नति हो, समाज की तरक्की उन्नति हो, कौम की उन्नति तरक्की हो, उसके लिए कोई काम नहीं हो रहा है। सिर्फ जाति के लिए लोग काम कर रहे हैं, जिसमें वोटर भी शामिल है। मैं ये नहीं कहूँगा राजनेता तो अपने बच्चों के लिए और अपने लिए कार्य कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, आपने सारी चीज़ें जो है विस्तार में पूर्व रखी कि किस तरीके की राजनीति अब यहाँ पे चल रही है। अब आप एक बात बताइए कि जो दलित वोटर है, क्योंकि अब हम सीधे उस एक पर्टिकुलर जाति की ही बात करेंगे, अब बहुजन का तो कंसेप्ट ही जो है बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। वो आपने कहा कि वो तो बिल्कुल दफन होगा, ख़त्म हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो है एक कंसेप्ट लेके घूम रहे हैं लोग, जो बाबा साहब के विचारक हैं इस भारत के अंदर, एक कंसेप्ट उनके दिमाग में चल रहा है कि दलित प्रधानमंत्री बनेगा, बनना चाहिए। अब आपने जो बताया वो कितना अलग है और जो कंसेप्ट है वो कितना अलग है, तो किस तरीके से दलित प्रधानमंत्री बन पाएगा। बहन जी आज एक सीट पे खड़ी हुई हैं, किसी से गठबंधन कर नहीं रही हैं, पहले ही ये बात कह चुकी है। सपा और बसपा मिलकर के कुछ नहीं कर पाए थे उस टाइम पे, वो अब अकेले जो है मैदान में कूदने की बात कर रही हैं। पटना में विपक्ष एकजुट हुआ, वहाँ बहन जी का चेहरा था ही नहीं। तो या तो वो जो विपक्ष है पूरा, वो दलित जो कैंडिडेट है उसको चाहता ही नहीं है, वो साफ साफ दिख रहा है, वरना बहन जी वहाँ पे होती। या फिर इसका एक फेस ये भी हो सकता है कि बहन जी ने तो पहले ही कर दिया था इनकार कि हम किसी से गठबंधन ही नहीं करेंगे। चंद्रशेखर को आप कह रहे हैं कि लड़कों की पार्टी है, बहन जी एक सीट पे खड़ी हुई है, तो दलित प्रधानमंत्री का जो कंसेप्ट है सर, ये पूरा कैसे होगा।
जी, पूरा होगा ही नहीं, ये कौन कह रहा है कि पूरा होगा? किसने कहा पूरा होगा? लोग तो लेके चल रहे हैं कि दलित प्रधानमंत्री जब तक बनेगा नहीं, जब तक दलितों का ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और बहन जी आने वाले समय में ये होगा, वो होगा। चंद्रशेखर भी कहते हैं कि मैं 10 साल मुझे दे दीजिए और मैं आपको प्रधानमंत्री दे दूंगा, दलित वाला। देखिए, बहन जी को सिर्फ जाटव चाहते हैं, वाल्मीकि को चाहता है। ये तो एससी की मैं बताता हूँ। खटीकों को चाहता है कि खटीक प्रधानमंत्री बने, और और जो जातियां हैं वो चाहती हैं कि मेरा बने। ओबीसी में आ जाओ तो यादव चाहता है अखिलेश जी प्रधानमंत्री बने, और मौर्य ये चाहते हैं कि मौर्य जी प्रधानमंत्री बने। कुशवाहा जी ये चाहते हैं कुशवाहा जी मौर्य प्रधानमंत्री बने। तो जिसकी बनेगा कौन? जिसकी जाति ज़्यादा होगी या जिसके वोटर ज़्यादा होंगे। लेकिन देखिए, बनेगा कौन? बनेगा वो जो सभी जाति के लोगों का विश्वास हासिल करेगा, जिसके साथ लोग विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि मैं इस जाति से बेशक हूँ, लेकिन मेरी जाति के लोगों का विश्वास उस व्यक्ति पर है और मैं उसे वोट दूंगा और वही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जब तक ये इस गुण को कोई नेता हासिल नहीं कर लेता, तब तक दलित प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। आप इस बात को लिख लीजिए। बाकी कौन क्या कह रहा है, हसीन सपने देखने के लिए सब एक गहरी सांस लेनी पड़ती है, सोना पड़ता है। उसके लिए आप सो के खूब देखिए। सोने के बाद तो कभी कभी मुझे भी सपना आता है मैं राजा हूँ, कभी कभी मुझे सपना आता है मैं उड़ रहा हूँ। क्या आदमी, तो ये तो सपने हैं, कुछ भी आ सकता है, कह लीजिए, नारा लगा। लेकिन हाँ, राजनेता जब निकलता है तो वो एक पॉजिटिव विचार लेकर निकलता है कि मैं जीतूंगा, और इसी उम्मीद के साथ में एक सीट पर 40-40 उम्मीदवार खड़े होते हैं, जबकि मालूम है सभी को एक आदमी जीतेगा, 39 हारेंगे। लेकिन हर व्यक्ति को पहले से लेकर 40वीं तक को ये लगता है सिर्फ मैं जीतूंगा, और वो सबसे ये कहता है कि मैं जीता हुआ हूँ, बस आप मुझे अपनी वोट दे दो। चलिए, बाकी एक सवाल आपसे और रहेगा। आप जानते होंगे अभिषेक जाटव करके एक शायर हैं, बहुजन शायर, वो अपने नाम के पीछे लगाते हैं। अगर आपने कभी सोशल मीडिया पे देखा होगा उनको, वो एक मुहिम लेके चल रहे हैं। पहले वो भीम आर्मी संगठन में थे, शायद अभी भी है, मुझे उतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एक मुहिम छेड़ी हुई है कि वो बहुजन नेताओं को एक करने के लिए सड़क पे आएंगे, और खासकर बहन जी और चंद्रशेखर आज़ाद। तो आपको क्या लग रहा है, ये एक हो पाएंगे कभी? ये हंसी वाली बात आपने कह दी, तो पहले एक हंसी ली जाए कि राजनेता जो देश के एकीकरण की बुला रहे हैं, हाँ एक मिनट है, जो लोग देश की एकता की बात करेंगे, कौम की, समाज की एकता के लिए बात करेंगे, वो लोग इकट्ठा हो जाएंगे। जो अपने और अपने समाज के लिए काम करेंगे वो कभी इकट्ठा नहीं हो सकते, ये पक्का है, लिख लीजिए। वो लोग अपने और अपने परिवार के लिए राजनीति कर रहे हैं, वो कभी इकट्ठा नहीं हो सकते, क्योंकि उन दोनों का परिवार है। वो चाहता मेरा परिवार, और जो व्यक्ति ये चाहेगा कि सारा मेरा परिवार और मैं इन सब के लिए कार्य करूंगा, वो इकट्ठा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शशि भूषण जी थे हमारे साथ में, और आज वर्तमान में जो राजनीति चल रही है उसको लेकर के गहन चर्चा उनके साथ हमारी हुई। तो क्या लगता है आपको इनके विचारों पर? कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।